बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। मोनस इलाही के दोस्त को उठा लिया गया है। काली वीगो में उनके दोस्त को उठाया गया। मोनस इलाही का ये दावा है कि दो गाड़ियां आईं और वो मेरे दोस्त को उठा के ले गई। जी, इस बारे में मैं बताऊंगी कि ये आपको पता है कि पंजाब की जो इस टाइम सियासी सूरत हाल है उसमें बड़ी हलचल है और उसका पारा बहुत हाई है। पंजाब की सियासी सूरत हाल का। तो मोनस इलाही ने इन हालात में ये इंकशाफ किया है कि उनके दोस्त को कुछ लोगों ने दो गाड़ियों में उठा लिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि एफआईए जो है वो कस्में खा रही है कि उन्होंने वो बंदा नहीं उठाया। तो मोनस इलाही का ये कहना है कि कुछ दिन बाद मेरे दोस्त को एफआईए में पेश किया जाएगा और जबरदस्ती एफआईए वालों से कहा जाएगा कि इस पे पर्चा दो। मोनस इलाही ने मजीद कहा कि क्या आपको समझ नहीं आती कि हमने पीडीएम से नहीं मिलना। ये फिक्रा नाजरीन गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि क्या आपको समझ नहीं आती कि हमने पीडीएम से नहीं मिलना। यानी कि मतलब क्या हुआ, मतलब क्या इसका मतलब ये है कि मोहन सलाही साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये बंदा उठाया गया है तो ये हम पे प्रेशर डाला गया है, ये हम पे दबाव डाला गया है कि हम पीडीएम के साथ मिलें। यानी कि वो ये समझते हैं शायद कि उनके दोस्त को है वो इस बात पे प्रेशर डालने के लिए उन लोगों पे उनके दोस्त को या उनके बंदों को उठाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि क्या आपको समझ नहीं आ रही कि हमने पीडीएम से नहीं मिलना। तो दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान का भी बयान आ रहा है सामने। वो कह रहे हैं कि इत्तेमाद का वोट जो मैं लेना चाह रहा हूँ वजीर आला ही पंजाब के लिए यानी कि परवेज इलाही के लिए। तो मुझे उसमें ये पता चल रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अभी भी न्यूट्रल नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट पंजाब में पीपल्स पार्टी को लाना चाह रही है और इस वक्त मुकम्मल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और मेरे अरकान जो हैं वो उनको बुलाया जा रहा है और उन इस चीज़ पे उकसाया जा रहा है कि वो एतमाद का वोट ना दें। उन्होंने कहा है कि मुझसे 3 लोगों ने तस्दीक भी इस बात की है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो उनके अरकान से राब्ता कर रहे हैं और वो इस मामले में कतन न्यूट्रल नहीं है। तो इस अब ये जो सूरत हाल पेश आई है, अब आपको पता है कि सियासत एक ऐसी चीज़ है कि लम्हा बलम्हा यहाँ सूरत हाल बदलती रहती है और उसके मुताबिक फिर फैसले भी बदलने पड़ते हैं। तो इसके अलावा परवेज़ इलाही की तरफ से भी बयान आया था कि मुझे तो एतमाद के वोट की ज़रूरत ही नहीं। तो गवर्नर पंजाब का आर्डर है कि एतमाद का अगर असम्बलियाँ तहलील करना चाहते हैं वज़ीर इलाही तो उनके लिए पहले उन्हें एतमाद का वोट लेना होगा। तो इस बात पे वे पीडीएम जो गवर्नर पंजाब के ऑर्डर के बाद पीटीआई जो है और वजीर इलाही परवेज इलाही साहब जो है उनका कहना है कि जो गवर्नर का हुक्म है वो गैर आईनी है। गवर्नर हुक्म नहीं कर सकते वजीर इलाही को के वजीर आला पंजाब को वो हुक्म नहीं कर सकते कि आप एतमाद का वोट लें उसके बाद असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। तो इस मामले में जो केस है वो चल रहा है। 9 जनवरी को जी इजलास है पंजाब असेंबली का और 9 जनवरी को हाई कोर्ट में पेशी भी है इमरान खान की। और उस हाई कोर्ट में पेशी के बाद ही फैसला होगा कि क्या जो गवर्नर का हुक्म है वो गैर आईनी है। तो फिर इसलिए भी ये लोग अभी चाह रहे हैं कि अभी यानी कि फैसला जब तक नहीं होता तो उस वक्त तक हम वोट ना करवाएं। इसके अलावा फिर 11 जनवरी को आपको पता है कि पीछे जो कोर्ट में पेशी हुई थी, समाअत हुई थी, हियरिंग जो थी, उसमें इमरान खान को और पीटीआई को बाउंड किया गया कि वो 11 जनवरी तक जो है वो असेंबलियों की तहलील नहीं करेंगे। 11 जनवरी तक असेंबलियों की तहलील को रोक के रखेंगे। तो अभी 11 जनवरी को अब अगर ये असेंबलियाँ पंजाब असेंबली के इजलास में ये अगर तहलील करना चाहें तो 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की अदालत में भी इमरान खान को बुलाया गया है, तो वहाँ पर भी वो पेश होंगे। तो अभी हर एंगल में मुशावरत हो रही है और इमरान खान ने जो है लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल के साथ जब उन्होंने ये देखा है कि शायद जो वजीर आला पंजाब है परवेज इलाही साहब शायद यानी कि वो भी मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं है एतमाद का वोट लेने के लिए। जैसे कि उनके बयान पिछला जो है मैंने आपको बताया कि वो कह रहे थे कि मुझे किसी एतमाद के वोट की ज़रूरत नहीं है और उनके जो अरकान हैं उन पे भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और उन्हें उकसाने की कोशिश की जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट उनका ये इल्ज़ाम है कि एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो मेरे अरकान से मिल रहे हैं और यानी कि उन्हें एतमाद के वोट के लिए उकसा रहे हैं कि वो एतमाद का वोट ना दे। 3 अरकान ने तस्दीक भी कर दी, तो उन्होंने इन 3 अरकान को मना भी लिया है। जो सैयदा ज़हरा नकवी हैं उनको भी मना लिया गया। अल्लामा नासिर अब्बास की तरफ से भी बयान आ गया कि हम जो वोट है
वो हम पीटीआई के साथ हैं और ये वोट इनकी अमानत है। ये जब जहाँ कहेंगे हम वोट इन्हें दे देंगे। तो उनकी तरह इसके अलावा आपको पता है बिलाल वड़ाइच साहब जो हैं वो भी पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। तो ये 3 बंदे जो इनके थे वो ये वापस ला चुके हैं अपने बंदे। तो इमरान खान के पास मुकम्मल यानी कि इस वक़्त तैयारी है एतमाद के वोट की। लेकिन अब इस बात पे कि क्या परवेज़ लाही साहब भी इसमें पूरा इमरान खान का साथ देंगे और एतमाद का वोट लेंगे? इसमें फिर इमरान खान ने वाज़ह तौर पे यानी कि अगर गालिब आने की कोशिश कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब उन पे कि वो कि शायद इस तरह से वो सूरत-ए-हाल बदल देंगे, तो इमरान खान ने वाज़ह तौर पे बताया कि हम ये भी फैसला कर सकते हैं कि पीटीआई के जो तमाम अरकान हैं वो मुस्तफ़ी हो जाएँ। अगर पीटीआई के तमाम अरकान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं असेंबली से, तो ज़ाहिर है कि असेंबली ये पंजाब हुकूमत खुद ब खुद ज़मीन-बोस हो जाएगी। तो इसलिए अब जो इमरान खान है वो इसकी स्ट्रैटेजी एतमाद के वोट की जो स्ट्रैटेजी है वो बदल रहे हैं। तो अब हर एंगल में कानूनी माहिरीन के साथ मशावरत जारी है, लेकिन मोनस अल्लाही की तरफ से बड़ी आज एक अहम चीज़ सामने आई जिसमें मोनस अल्लाही ने शायद ये बताने की कोशिश की है कि हम पे इस तरह से दबाव डाला जा रहा है, हम पे प्रेशर डाला जा रहा है कि शायद इत्तेमाद के वोट के हवाले से या पीटीआई के साथ चलने के हवाले से हम पे दबाव है, प्रेशर है कि हमारे बंदों को अब उठाया जा रहा है, हमें इस तरह से धमकाया जा रहा है। तो लेकिन इसमें मोनस अल्लाही ने एक बात बड़ी क्लियर की कि आपको समझ नहीं आती कि हमने पीडीएम से नहीं मिलना। नाज़रीन मैं आपको पिछले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि जो मोहन सलाही हैं, वो इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं और वो हमेशा जब भी अपने सियासी कैरियर को देखते हैं, तो उनकी ये ख़्वाहिश है कि वो अपना सियासी कैरियर जो है, वो इमरान खान के साथ देखना चाहते हैं। ना तो वो यानी कि नून लीग के साथ देखना चाहते हैं, ना यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ देखना चाहते हैं। वो अपने सियासी कैरियर को इमरान खान के साथ देखना चाहते हैं और वो इमरान खान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो अभी जो इनका ये दोस्त उठाया गया, इसमें कई सवालात अब जन्म लिए हैं। हामिद मीर साहब ने भी पूछा है कि आपने अपने दोस्त का नाम नहीं बताया, आप अपने दोस्त का नाम बताएँ कि आपके किस दोस्त को उठाया गया है? तो और भी बड़े सारे सवालात जो हैं वो अब इस मामले में उठेंगे। लेकिन अभी मोना सलाही ने अभी तक तो इतना ही बताया और साथ उन्होंने बाकायदा तौर पे सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी शेयर की है उस हमले का यानी कि जो अगवा किया गया उनके दोस्त को कि किस तरह से बंदे 2 गाड़ियों में आए और उसे उठा के ले गए। साथ उन्होंने वो वीडियो भी शेयर की हुई है। तो अभी देखें कि आगे क्या बनता है, क्या जो काफ लीग के परवेज़ इलाही साहब हैं, क्या वो इमरान खान के साथ ईमानदारी करेंगे और क्या वो एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद का वोट लेने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं, तो क्या उसके बाद वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे? तो ये सारी चीज़ें अब साथ-साथ मैं आपको इसके आगाह करती रहूँगी। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।